मार्क मैनसन की बुक एवरीथिंग इज फक्ड के चैप्टर 3 न्यूटन्स लॉज ऑफ इमोशन में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में मैनसन हमें दिखाते हैं कि जैसे न्यूटन के नियम फिजिक्स को नियंत्रित करते हैं, वैसे ही कुछ यूनिवर्सल लॉज भावनाओं पर भी लागू होते हैं। इस वीडियो के की पॉइंट्स हैं: पहला, हमारे भीतर का यूनिवर्स; दूसरा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ; तीसरा, न्यूटन्स सेकंड लॉ; चौथा, न्यूटन्स थर्ड लॉ; पांचवा, होप, एक दो धारी तलवार; छठा, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। इमोशंस एक अलग ही दुनिया, वो एक यूनिक लेंस यूज करते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। पहली बार में फिजिक्स और फीलिंग्स बहुत अलग लगते हैं, लेकिन मैनसन क्लेवरली पैरेलल्स ड्रॉ करते हैं हमें हमारी इनर वर्किंग समझने के लिए। इमोशंस पावरफुल फोर्सेस हैं, वो हमें ग्रेट हाइट्स तक ले जा सकती हैं या फिर डिस्पेयर में भी डुबा सकती हैं। उन्हें समझना बहुत क्रूशल है ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए। मैनसन एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं ये करने के लिए। न्यूटोनियन प्रिंसिपल्स को अपनी फीलिंग्स पे अप्लाई करके हमें वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलते हैं। हमें पैटर्न्स और कनेक्शंस दिखने लगते हैं जो हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेस को शेप करते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग हमें एम्पावर करती है अपनी इमोशनल लाइफ्स पे कंट्रोल करने के लिए। न्यूटन का पहला लॉ ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा। ये हमारे इमोशंस पे भी अप्लाई होता है। हम अपने कंफर्ट जोन्स में रहना ही पसंद करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। एक टाइम के बारे में सोचो जब आप डाउन फील कर रहे थे। क्या आपको उस नेगेटिविटी में फंसे रहना इजी लगा था? वो इमोशनल इनर्शिया है। जस्ट लाइक अ हेवी ऑब्जेक्ट, अपने इमोशनल स्टेट को शिफ्ट करने के लिए एफर्ट लगता है, लेकिन इसका ये मतलब भी है कि हम इनर्शिया को अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं। कॉन्शियसली पॉजिटिव एक्शंस और थॉट्स चूज करके हम पॉजिटिव डायरेक्शन में मोमेंटम बिल्ड कर सकते हैं। यही पावर है गुड हैबिट्स बनाने का और पॉजिटिव माइंडसेट कल्टीवेट करने का। न्यूटन का दूसरा लॉ ये कहता है कि फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। सिंपल टर्म्स में, जितना ज्यादा फोर्स आप किसी ऑब्जेक्ट पे लगाओगे उतना ही फास्ट वो एक्सेलरेट करेगा। मैनसन इसको मोटिवेशन से रिलेट करते हैं। हमारी डिजायर्स वो फोर्स हैं और हमारे पाथ में जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो मास रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी ज्यादा हमारी डिजायर और जितने कम ऑब्स्टिकल्स, उतना ही फास्ट हम अपने गोल्स की तरफ बढ़ते हैं। ये हाईलाइट करता है क्लियर गोल्स और इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की इंपॉर्टेंस को। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें चैलेंजेस से दूर भागना चाहिए। कभी कभी ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने से हमारा रिजॉल्व स्ट्रांग होता है और ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है। कि ये है कि बैलेंस निकाले अपने आप को पुश करने में और ये पहचानने में कि कब अपना अप्रोच एडजस्ट करना है। सेक्शन 4, इमोशनल बैकलैश, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन का तीसरा लॉ ये कहता है कि हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ये प्रिंसिपल हमारे इमोशंस पे भी अप्लाई होता है। जब हम अपनी फीलिंग्स को सप्रेस या इग्नोर करने की कोशिश करते हैं तो वो और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ वापस आती हैं। इमेजिन करो कि आप एक बीच बॉल को पानी के अंदर दबाने की कोशिश कर रहे हो। जितना ज्यादा आप उसे नीचे दबाओगे उतना ही ज्यादा वो ऊपर आने की कोशिश करेगी। हमारी इमोशंस भी ऐसे ही काम करती हैं। उन्हें बॉटल अप करने से प्रेशर क्रिएट होता है जो इवेंचुअली एक्सप्लोड हो जाता है। अपनी इमोशंस को सप्रेस करने की जगह मैनसन एडवोकेट करते हैं उन्हें एक्नॉलेज करने का और हेल्थी वेज में प्रोसेस करने का। ये इन्वॉल्व कर सकता है जर्नलिंग, किसी थेरेपिस्ट से बात करना या फिर ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज होना जो हमें पेंट अप एनर्जी रिलीज करने में हेल्प करे। सेक्शन 5, होप, अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। होप एक पावरफुल इमोशन है, लेकिन ये एक दो धारी तलवार भी हो सकती है। एक तरफ ये हमें इंस्पायर करती है एक बेटर फ्यूचर के लिए प्रयास करने के लिए। ये हमारे ड्रीम्स को ईंधन करती है और हमें स्ट्रेंथ देती है डिफिकल्ट टाइम्स में डटे रहने के लिए। दूसरी तरफ होप डिससैटिस्फैक्शन का सोर्स भी बन सकती है। जब हम अपनी सारी खुशी फ्यूचर आउटकम्स पे पिन करते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट की अच्छी चीजों को अनदेखा करने का रिस्क लेते हैं। ये नेतृत्व कर सकता है एक ऐसे कांस्टेंट स्टेट में जहां हम हमेशा ज्यादा चाहते हैं, कभी सेटिस्फाइड फील नहीं करते। मैनसन के अकॉर्डिंग की ये है कि बैलेंस निकाले होप और एक्सेप्टेंस के बीच में। हमें एक बेटर फ्यूचर के लिए प्रयास करना चाहिए और साथ ही साथ
प्रेजेंट मोमेंट को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। वे संतोष की भावना और आभार विकसित करने में हेल्प करता है, तब भी जब हम अपने गोल्स की तरफ काम कर रहे होते हैं। सेक्शन 6, AI and the human feel, a complex equation। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स बनाए हैं ह्यूमन इमोशंस को समझने में और उन्हें प्रिडिक्ट करने में भी। लेकिन ह्यूमन फीलिंग्स की कॉम्प्लेक्सिटी एक ऐसा मिस्ट्री बनी हुई है जिसे कि सबसे एडवांस्ड एल्गोरिदम्स भी पूरी तरह ग्रास्प नहीं कर पाते। AI फेशियल एक्सप्रेशंस, टोन ऑफ वॉइस और टेक्स्ट को भी एनालाइज कर सकता है इमोशनल स्टेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। इस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस वेरियस फील्ड्स में हैं, मार्केटिंग से लेकर मेंटल हेल्थ तक। लेकिन ये याद रखना बहुत क्रूशल है कि AI अभी भी लिमिटेड है ह्यूमन एक्सपीरियंस की नुआंसेस को समझने में। जबकि AI वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड कर सकता है, ये एसेंशियल है कि हम उसकी इंटरप्रिटेशंस को एक क्रिटिकल लेंस से देखें। ह्यूमन इमोशंस बहुत सारे फैक्टर्स के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले से इन्फ्लुएंस होते हैं, जिसमें पर्सनल हिस्ट्री, कल्चरल बैकग्राउंड और इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस शामिल हैं। ये नुआंसेस एल्गोरिदम्स में कैप्चर करना मुश्किल है। अगर आपको यह चैप्टर पसंद आया तो पिछले चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगले चैप्टर के लिए सब्सक्राइब करें, जो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।